इस दुनिया में जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन और उतना ही जरूरी है पानी। एंड दोस्तों, कभी ना कभी आपके दिमाग में भी ख्याल आया होगा कि इस दुनिया में पानी आया कहाँ से। और बोरवेल, बोरिंग, कुआं वगैरह जब खुदवाते हैं तो उस टाइम पे जमीन में से पानी कैसे निकलता है? क्या जमीन के अंदर भी पानी की टंकी है जिससे पानी खोद के निकाला जाता है? एंड जो टॉयलेट का गंदा पानी रहता है वो पानी जाता कहाँ है? क्या कहीं वही पानी आप रिसाइकिल करके तो नहीं पी रहे हो? और इस दुनिया में आधे से ज्यादा एरिया में पानी है, नदी, तालाब, समुद्र एक्सेट्रा, बट फिर भी हम वो पानी क्यों नहीं पी सकते? उन्हें रिसाइकिल क्यों नहीं कर सकते? इस दुनिया में पानी का इजाद कैसे हुआ था और कैसा हो अगर इस दुनिया में पानी ही खत्म हो जाए? बाकी आज की वीडियो में सारे सवालों के जवाब तो मिल जाएंगे। सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना एंड एंड तक जरूर देखना वीडियो को एंड शॉकिंग रियलिटी आपको पता चलेगी। बाकी शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप जानते होंगे कि पानी दो एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बहुत सारे साइंटिस्टों ने रिसर्च करी कि अर्थ पर पानी आया कहां से। एक थ्योरी है जिसमें वो सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, जो कि एक एस्ट्रॉयड ओरिजिन की थ्योरी है। आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले जब धरती के अलावा बाकी प्लैनेट्स अपनी जगह बना रहे थे, तब ऑलमोस्ट हर प्लैनेट्स पे एस्ट्रॉयड की बारिश होती थी, अटैक्स होते थे एस्ट्रॉयड के। एंड साइंटिस्टों के हिसाब से उस टाइम पर जिन एस्ट्रॉयड्स ने भी अर्थ को हिट करा था एंड उन सभी एस्ट्रॉयड्स के अंदर वाटर एब्जॉर्ब था और उन एस्ट्रॉयड्स के हिट होने के बाद में वो पानी बाहर आया। और ये बात फुल्ली प्रूव्ड है। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है उस आर्टिकल की, तो उस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। बट आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि एक एस्ट्रॉयड इतना पानी एब्जॉर्ब कर पाए? तो मैं आपको बता दूं कि एक एस्ट्रॉयड नहीं, बहुत सारे, अनगिनत, उनको काउंट भी नहीं कर सकते, इतने एस्ट्रॉयड्स ने पृथ्वी को हिट करा। और ये देखो, ये है एक ब्लू स्टोन। इस स्टोन का नाम है रिंगोवुडाइट और ये जमीन के कई ज्यादा अंदर मेंटल लेयर पर पाया जाता है। और इसकी खासियत यही है कि इसका छोटा सा टुकड़ा भी ना इतना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, स्टोर कर सकता है कि उसकी काउंटिंग भी नहीं कर सकता। और यही सेम स्टोन एस्ट्रॉयड्स में भी पाए गए थे। और ऐसे और भी पत्थर हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं। और इस दुनिया में 71% एरिया में पानी है, बट फिर भी हमें हर वक्त स्कूल, बुक्स, टीवीज एक्सेट्रा में बताया जाता है कि नल खुला मत छोड़ो, कम पानी वेस्ट करो, सेव वाटर, सेव लाइफ एक्सेट्रा। क्योंकि दुनिया में पीने का पानी सिर्फ 1% है और 71 में से भी 2% पानी तो ग्लेशियर का है, यानी कि जो बर्फ जमा हुआ है। और 1% पीने वाले पानी को ही पूरी दुनिया यूज करती है, क्योंकि बाकी का बचा हुआ पानी समुद्र का है, सॉल्टेड है, यानी खारा पानी है। एंड अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये खारे पानी को ही क्यों यूज में नहीं ले सकते हैं, इसे क्यों नहीं पी सकते, इसे क्यों नहीं रिसाइकल कर सकते, और ये खारा पानी खारा होता क्यों है? सो आइए जानते हैं। आप जो नमक खाते हो वो दो जगह से आता है, पहला पत्थरों से और दूसरा समुद्र, नदियों में से। बरसात के पानी में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट्स प्रेजेंट रहते हैं। और जब ये बरसात का पानी उन पत्थरों पे गिरता है तो पत्थर के मिनरल्स और आयंस के साथ में वो रिएक्ट होके सॉल्ट बनाता है। और ऐसे पत्थर पानी के अंदर भी मौजूद रहते हैं। और नदी, तालाब, समुद्र के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मिनरल्स को खाते हैं और उसी के बाद वो प्रोडक्ट्स के रूप में वो सॉल्ट को निकालते हैं। और इसी वजह से नदी, तालाब, समुद्र इतने खारे, नमकीन रहते हैं। एंड अब आप सोच रहे होंगे कि यार इस पानी को भी फिल्टर करके, नमक को निकाल कर भी तो इस पानी की परेशानी को मिटाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बताता हूँ क्यों। क्योंकि रिवर में सॉल्ट लेवल इतनी ज्यादा रहती है कि उसका पानी पिया ही नहीं जा सकता और ना ही उसे फिल्टर करा जा सकता है। क्योंकि समुद्र के पानी का सिर्फ 2% ही सॉल्ट हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, हमारी किडनी फिल्टर कर सकती है। और अगर आपने समुद्र का पानी ज्यादा पिया तो डिहाइड्रेशन से आपकी मौत भी हो सकती है। बट अगर इस पानी में से नमक को अलग करना है तो वो कर सकते हैं भाप बनाकर, लेकिन वो इतनी लार्ज स्केल पे पॉसिबल नहीं है। उस प्रोसेस में कॉस्टिंग भी ज्यादा है और फिर उस पानी को एक्सपोर्ट करना, हर सिटीज में पहुंचाना, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हमें कहा जाता है कि पानी का कम इस्तेमाल करें और सही जगह इस्तेमाल करें। एंड सबसे मेन क्वेश्चन कि जो टॉयलेट का पानी रहता है, गंदा पानी रहता है, कि जो हम फ्लश दबाते हैं उसके बाद में वो गंदा पानी जाता कहाँ है? तो वो पानी फ्लो होकर सुअर पाइप के थ्रू ड्रेनेज टैंक में जाता है एंड उसके बाद में वो जाता है स्विच पाइप के थ्रू। और ये पाइप कनेक्ट होते हैं दूसरों के ड्रेनेज टैंक से और स्विच पाइप के। और ये अंडरग्राउंड पाइप्स की साइज एक बस के बराबर की होती है। और फिर ये सारा पानी एक ऐसी जगह लेके जाते हैं जहां पर इस वेस्ट पानी को रिसाइकिल करा जा सके। और उस प्लांट को कहा जाता है स्विच ट्रीटमेंट प्लांट।
फिर इस प्लांट में सारे हार्मफुल पार्टिकल्स को निकाला जाता है, पानी में केमिकल्स डाल के उसे फिल्टर किया जाता है जिससे सारे जर्म्स मर जाएं। फिर उस रिसाइकल पानी को लोकल रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स में छोड़ दिया जाता है। लेकिन उस गंदे पानी का 93% डायरेक्ट ऐसे ही रिवर्स में छोड़ दिया जाता है, जिससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एंड यही पानी वाटर इवोपोरेशन प्रोसेस की हेल्प से आप पीते हो। बताता हूँ कैसे। नदी तालाब का जो पानी रहता है, गर्मी धूप की वजह से वो पानी को भाप बना देता है और फिर वही पानी भाप बनकर बादलों में चले जाता है। एंड क्लाउड्स ठंडे होने की वजह से कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स का रूप ले लेते हैं और ये बादल जब बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं तो बारिश के रूप में बरसते हैं। जमीन के अंदर भी बहुत सारी लेयर्स होती है, सरफेसेस होते हैं जिसमें वो पानी स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और उसी इकट्ठे पानी को हम बोरवेल, बोरिंग वगैरह या कुएं खोदते हैं तो उसी पानी को हम निकालते हैं एंड वही पानी हम पीते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये पानी शुद्ध रहता है, साफ रहता है, पीने लायक रहता है? तो बता दूं हाँ, क्योंकि जो जमीन है उसकी लेयर्स इतनी कंप्रेस्ड है ना, आपस में इतनी टाइट है कि उसके अंदर जो पत्थर से जो मिट्टी रहती है ऊपर टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक जब पानी आता है तो वो रिसता हुआ पत्थरों से फिल्टर होता हुआ आता है, तो वो पानी बिल्कुल शुद्ध और सेफ हो जाता है। सो देखा और जाना आपने कि पानी की प्रोसेस क्या है, पानी कहाँ से आता है, पानी का इजाद कैसे हुआ और पानी कितना जरूरी है। इसलिए कि पानी उतना ही इस्तेमाल करो जितना जरूरत हो। अगर उससे ज्यादा करा और पानी अगर खत्म हो गया तो आप सब जानते हैं क्या होगा। पेड़, पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य कोई नहीं रहेगा। बाकी इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि लोगों को भी पानी की वैल्यू पता चले। बाकी आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। सेव वाटर, सेव लाइफ, जल ही जीवन है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।